बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमान गरामी, बिलखुसूस शोहदाए पाकिस्तान के बाहौसला और अजीम लवाहिकीन, जनरल ऑफिसर्स, पाक फ़ौज के बहादुर गाज़ियों, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं आज यौम शोहदाए पाकिस्तान पे बतौर आर्मी चीफ़ आपसे आखिरी बार ख़िताब कर रहा हूँ। जैसे कि आप जानते होंगे कि अनकरीब मैं अपनी 44 साल मिलिट्री सर्विस से रिटायर हो रहा हूँ। इस दफ़ा यौम शोहदा सैलाब की वजह से कुछ देर से मुनक्कद हुआ, जिसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सबसे पहले मैं शोहदाए पाकिस्तान की अज़मत को सलाम पेश करता हूँ, जो कि हमारा फ़ख्र है। इनके साथ साथ इनके लवाहिकीन के हौसले और सब्र व इस्तकामत को भी दाद देता हूँ और उनको यकीन दिलाता हूँ कि फ़ौज कभी उनको तनहा नहीं छोड़ेगी और उनकी तमाम दुनियावी ज़रूरियात पूरी करने की भरपूर कोशिश करेगी। इंसानी अमल का खैर मकदम करने के बजाय कई हलकों ने फ़ौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाकर बहुत गैर मुनासिब और गैर शाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल किया। फ़ौज पे तनकीद अवाम और सियासी पार्टियों का हक़ है, लेकिन अल्फाज के चुनाव और इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए। एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हैजान की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि फ़ौज की क़यादत कुछ भी कर सकती है, लेकिन कभी भी मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती। क्या आप ये समझते हैं कि मुल्क में एक बैरूनी साजिश हो और आर्म्ड फोर्सेस हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेंगी? ये नामुमकिन है, बल्कि ये एक गुनाह कबीरा है। और जो लोग ये समझते हैं कि वो फ़ौज और अवाम में दरार डाल देंगे, वो भी हमेशा नाकाम होंगे। आप जानते हैं कि आज हमारे शहरों और देहातों में जो अमन है, इसके पीछे हमारे हज़ारों शोहदा की कुर्बानियाँ हैं, जिनको कभी नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि जो कौमें अपने शोहदा को भूल जाती हैं, वो कौमें मिट जाया करती हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं आज आपके सामने एक ऐसे मौजू पर भी बात करना चाहता हूँ जिस पे अमूमन लोग बात करने से गुरेज करते हैं, और ये बात 1971 में हमारी फ़ौज की साबका मशरक़ी पाकिस्तान में कारकर्दगी से मुतालिक है। मैं यहाँ पर कुछ हक़ाइक़ दुरुस्त करना चाहता हूँ। सबसे पहले, साबका मशरक़ी पाकिस्तान एक फ़ौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। लड़ने वाले फ़ौजों की तादाद 92,000 नहीं, सिर्फ 34,000 थी। बाकी लोग मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में थे, और इन 34,000 लोगों का मुकाबला 2.5 लाख इंडियन आर्मी, 2 लाख ट्रेंड मुक्ति बैनी। अगेंस्ट दीज हैवी ऑड्स हमारी फ़ौज बहुत बहादुरी से लड़ी और बेमिसाल कुर्बानियाँ पेश की, जिसका इतराफ़ खुद इंडियन आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मानेक शॉ ने भी किया है। मैं आज इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए इन तमाम गाज़ियों और शहीदों को खराज तहसीन पेश करता हूँ और पेश करता रहूँगा। वो हमारे हीरो हैं और कौम को उन पर फ़ख्र होना चाहिए। आर्मी कमान के 6 साल मुद्दत में हज़ारों शोहदा के घरों पे ताज़ियत के लिए गया, और आफरीन है कि मैंने हमेशा इनके हौसलों को बुलंद पाया, जिसने मेरे हौसले को भी तक़वियत बख्शी। मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि हम आपकी कुर्बानियों का सिला तो नहीं दे सकते, लेकिन आपके प्यारों की कुर्बानियाँ रायगां नहीं होने देंगे और आपकी हर तरह से मदद करेंगे। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, पाकिस्तान फ़ौज के अजीम सिपाही ज़माना जंग हो या अमन, LOC हो या फाटा, बलूचिस्तान के संगलाक पहाड़ हो या सैचन की बर्फ़ पोश चोटियाँ, हर वक्त जान हथेली पर रख के मादरे वतन के दिफा पर ममूर रहते हैं। और मुझे फ़ख्र है कि मैं 6 साल इस अजीम फ़ौज का सिपा सलार रहा हूँ। मैं काफ़ी सालों से इस बात पे गौर कर रहा था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसानी हकूक़ की पामाली, यानी कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हिंदुस्तानी फ़ौज करती है, मगर इनके अवाम कम व बेश ही इनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। इसके बरक्स हमारी फ़ौज, जो दिन रात कौम की खिदमत में मसरूफ़ रहती है, गाए बगाए तनकीद का निशाना बनती है। मेरे नज़दीक इसकी बड़ी वजह 70 साल से फ़ौज की मुख्तलिफ सूरतों में सियासत में मुदाखलत है, जो कि गैर आइनी है। इसलिए पिछले साल फरवरी में फ़ौज ने बड़ी सोच व विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फ़ौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं और आइंदा भी रहेंगे कि आने वाले वक्त में भी ये फ़ौज इसी तरीके से कामयाबी के झंडे गाड़ेगी।
معزز حاضرین، فوج کا بنیادی کام ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت ہے، لیکن پاک فوج ہمیشہ اپنی استعداد سے بڑھ کر قوم کی خدمت میں مصروف رہتی ہے۔ ریکوڈک کا معاملہ ہو یا کارکے کا جرمانہ، فاٹف کے نقصان ہو یا ملک کو وائٹ لسٹ سے ملانا یا فاٹا کا انضمام کرنا، بارڈر پر باڑ لگانا، قطر سے سستی گیس مہیا کرانا یا دوست ملکوں سے قرض کا اجرا، کووڈ کا مقابلہ ہو یا ٹڈی دل کا خاتمہ، سیلاب کے دوران امدادی کارروائی ہو، فوج نے ہمیشہ اپنے مینڈیٹ سے بڑھ کر قوم کی خدمت کی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کاموں کے باوجود فوج اپنے بنیادی کام اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے سے کبھی غافل نہیں ہوگی۔